हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है तेजप्रीत और मैं एजुकेशन स्क्वायर लुधियाना से हूँ। और जो आज की हमारी बेटा वीडियो है ये है काउंसलिंग के शेड्यूल्स को लेके। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस कॉल्स भी आ रहे हैं कि सर अब आगे क्या, हम चॉइस तो फिल ही नहीं कर पाए। ऑल इंडिया में हो रही है, स्टेट में नहीं हो पा रही है। सीट कब मिलेगी, कब रिजल्ट्स आएंगे, तो ये सारे शेड्यूल आ चुके हैं। एक बार क्विकली इस छोटी सी वीडियो में मैं सबसे पहले आप लोगों से जो ऑल इंडिया का शेड्यूल है वो शेयर कर दूंगा बेटा, फिर उसके बाद स्टेट्स की जो गाइडलाइंस है, और फिर पंजाब स्टेट का फर्स्ट राउंड का जो शेड्यूल है, वो सारे तीनों शेड्यूल हम इस वीडियो में शेयर कर देंगे आप लोगों से। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप लोगों से पूरा का पूरा ये प्रोसेस समझ आ जाए। तो ब्रॉड लेवल पे पहले देखते हैं बेटा कि जनरली क्या होता है कि सबसे पहले एमसीसी एक विंडो बनाती है कि आइडियली इस तरीके से चलेगा, और वो ऑल इंडिया का पूरा स्केड्यूल दे देती है। फिर जो विंडो होती है उसमें स्टेट्स की भी डिटेल्स लिखी होती हैं, और स्टेट्स उस स्पेसिफिक शेड्यूल्स के हिसाब से अपना अपना शेड्यूल बनाती हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे अभी पूछ रहे हैं कि हरियाणा की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, उत्तराखंड की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, यूपी में चॉइस फिलिंग नहीं हो रही है, पंजाब में नहीं हो रही है। तो ये सारा एमसीसी की गाइडलाइंस के अंदर, लेकिन उस विंडो के अंदर हर स्टेट को फ्लेक्सिबिलिटी होती है बेटा, है ना। तो क्विकली एक बार देख लेते हैं कि क्या शेड्यूल इस बार 2025 में जो है वो आया है, जो शेड्यूल की फॉलो होने वाला है इस साल। तो 2025 का शेड्यूल जो है हम लोग चेक कर लेते हैं बेटा। ठीक है जी। सबसे पहले बेटा हम लोग देखेंगे, ये है ऑल इंडिया का जो एमसीसी काउंसलिंग होती है, एमसीसी की ऑल इंडिया की काउंसलिंग, जिसमें ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स होती हैं सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की। जो ओपन कॉलेजेस है, जैसे एम्स हो गया, जिपमर हो गया, है ना, उसकी जो काउंसलिंग होती है। और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, तीसरा डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तो इन सबकी का जो काउंसलिंग है, इसके सारे राउंड्स का जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी एमसीसी रिलीज कर चुका है। कहाँ पे मिलेगा मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो क्या शेड्यूल है राउंड वन का, जैसे कि चॉइस रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो चुकी है और ये चल रही है। रजिस्ट्रेशन 21 जुलाई को स्टार्ट होगी थी, और 28 जुलाई दोपहर का टाइम 12 o'clock का। तो आप लोग 27 इसकी लास्ट डेट बेटा मान के चलो रहेगा। पेमेंट हम लोग 3 बजे तक कर पाएंगे। अब चॉइस फिलिंग जो है वो इसके एक दिन बाद 22 को शुरू होनी थी, 22 को शाम को शुरू होगी थी, ये 28 को रात को 11:55 तक अवेलेबल है। बट अगेन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लास्ट मोमेंट की वेट प्लीज मत करिएगा, पहले ही इसको कर दीजिएगा, राइट। अब चॉइस लॉकिंग जिसको लेके बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हमने चॉइसेस फिल कर दी, सेव कर दी, क्या लॉक करना कंपलसरी है? लॉक करना यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि आपको चॉइसेस लॉक करनी जरूरी नहीं है, सेव्ड चॉइसेस अपने आप लॉक हो जाएंगी। लेकिन सर हम फिर भी करना चाहते हैं, हमें तसल्ली नहीं है, तो आप कर सकते हो। लेकिन कब कर सकते हो? 28 को शाम को 4 बजे के बाद ये फैसिलिटी होगी, और 28 को ही रात तक चलेगी। तो ये विंडो क्यों दिया गया है? क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो द सॉफ्टवेयर टेक्स टाइम, ताकि बच्चे पैनिक ना करें कि सर मेरे फ्रेंड की लॉक होगी, मेरी लॉक नहीं हुई है, मैं चेंज नहीं कर पा रहा। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपने जो भी एक्टिविटीज करनी है 27 तक कर लीजिए। सेव करना जरूरी है। जब आप चॉइसेस फिल करते हो तो वहां सेव एंड गो टू होम, सेव एंड कंटिन्यू की ऑप्शन आती है, उसको प्लीज आप दोनों में से एटलीस्ट एक ऑप्शन को करिए। सिर्फ फिल कर देंगे और उसके बाद सेव नहीं करेंगे तो नहीं पिक कर पाएगा, राइट। इसके बाद 2 दिन का टाइम है जो एमसीसी ले रहा है प्रोसेसिंग के लिए। रिजल्ट 31 को एक्सपेक्टेड है, 31 को रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। और रिजल्ट जनरली पीडीएफ फॉर्मेट में आता है, जिसमें पूरी एक लंबी लिस्ट होती है जिसमें किस स्टूडेंट को क्या अलॉट हुआ है। जिस जिसको अलॉट होगा सभी बच्चों का जो है वो नाम और बेसिक डिटेल्स अवेलेबल रहेंगी। इसके बाद 1 से 6 अगस्त के बीच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग में क्या करना होता है? जो 6 मंथ्स की फीस है वो आपको पे करनी होती है, ये फीस आप लोग ऑनलाइन पे करते हैं। उसके बाद जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी एक अलॉटमेंट लेटर आ जाती है बेटा, उसकी एक अलॉटमेंट लेटर आ जाती है। अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करनी होती है, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर आप लोग क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। उसी के ऊपर सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे उसी के ऊपर मेंशन्ड होते हैं अलॉटमेंट लेटर। वो सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में लेकर के
हमें उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना होता है जहां पे बताया गया है, जो कॉलेज हमें अलॉट हुआ है वहां पे जाकर के जो फीस पे की है उसका भी प्रूफ दिखाना पड़ता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, वहां पे सबमिट हो जाते हैं और बच्चे का मेडिकल हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट का जाना भी कंपलसरी है, ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा ना जाए। कई बार लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर बच्चे का जाना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, बिकॉज मेडिकल बच्चे का ही होने वाला है। फिर कई बच्चे डिजी लॉकर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका प्रिंट निकाल लेते हैं। आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है साथ लेकर के जाने हैं। ठीक है, तो ये अब फर्स्ट से सिक्स्थ के बीच में आएगा। 31st को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद फर्स्ट से जो है अलॉटमेंट लेटर्स आनी शुरू हो जाएगी बेटा। ठीक है, और फिर जो है वेरिफिकेशन 7th to 8th अगस्त में यूनिवर्सिटीज जो है कॉलेजेस कर देंगे कि ये बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। ऐसे बच्चे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, बिकॉज फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट होता है, काफी बच्चे ज्वाइन ही नहीं करते हैं, तो ऐसे बच्चे इस राउंड से फ्री रह सकते हैं, फिर भी अगले राउंड में एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस जो है 21 जुलाई से शुरू होकर के 8 अगस्त तक जाकर के खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकेंड राउंड बेटा। अभी भी हम एमसीसी काउंसलिंग की ही बात कर रहे हैं, एमसीसी की ऑल इंडिया काउंसलिंग की, और इसके राउंड 2 की हम बात कर रहे हैं। तो 9 अगस्त से जो है वो जो कॉलेजेस हैं वो बताना शुरू कर देंगे एमसीसी को कि हमारी इतनी सीट्स वेकेंट रह गई हैं कैटेगरी वाइज। तो ये 3 दिन का ये प्रोसेस चलेगा बेटा, और फिर रजिस्ट्रेशन और पेमेंट शुरू हो जाएगा 12 अगस्त से, और 12 अगस्त से जो है 18 अगस्त तक ये चलेगा, दोपहर को 2 बजे तक, दोपहर को 12 बजे तक। और पेमेंट आप कर सकते हो तो उसी दिन 18 अगस्त को 3 बजे तक, राइट। चॉइस फिलिंग फिर एक दिन बाद शुरू होगी 13 से। तो अब इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं उनको हैंडल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर हमने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर नहीं किया था तो क्या हम सेकेंड राउंड में रजिस्टर कर सकते हैं? तो आंसर है यस, आप लोग कर सकते हो। फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है वो अलाउड होता है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी जो है वो अलाउड होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है कि सर हमने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर किया था, क्या हम सेकेंड राउंड में दोबारा रजिस्टर करेंगे? तो आंसर इज नो, आपकी पुरानी रजिस्ट्रेशन ही कैरी फॉरवर्ड होगी। तो जो आपकी पुरानी रजिस्ट्रेशन है वही आगे चलेगी, उसी के साथ आप आगे जो है सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट का। तो क्या नया सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा? नहीं, आपको नया सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना पड़ेगा, आपका पुराना सिक्योरिटी डिपॉजिट ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई तो क्या अपग्रेड करवा सकते हैं? तो एब्सोल्युटली आप लोग जो है अपग्रेड करवा सकते हो, और अगर नहीं करवाना चाहते हैं तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो अब रिजल्ट आएगा 21 अगस्त को, 2 दिन प्रोसेसिंग होगी, फिर 22 से 29 अगस्त तक आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। अगेन रिपोर्टिंग जैसे फर्स्ट राउंड में हमने डिस्कस किया था, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। फिर 3 दिन लगेंगे जो कॉलेजेस वेरीफाई करेंगे, राइट, और फिर हम थर्ड राउंड पे चले जाएंगे। तो सेकेंड राउंड 9 अगस्त से शुरू होकर के बेटा 1 सितंबर तक जो है वो चला जाएगा। अब चलते हैं राउंड 3 की ओर। राउंड 3 अगेन अभी हम सिर्फ एमसीसी की काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, जो ऑल इंडिया वाली काउंसलिंग है। इसका राउंड 3 सिमिलरली 2 सितंबर को शुरू होगा। जो चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन है 3 से 8 तक चलेगी, 6 दिन के लिए। 2 दिन अलॉटमेंट जो है उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी, और रिजल्ट जो है 11 सितंबर को आ जाएगा। 11 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा। अब 12 से 18 आपकी ज्वाइनिंग है। ठीक है जी, 12 से 18। तो थर्ड राउंड सिमिलरली कब चलेगा? 2 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक जो है ये राउंड चलेगा। अब यहाँ पे जब थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना है हमने, तो अगर किसी स्टूडेंट को सेकेंड राउंड में सीट मिली थी और ज्वाइन कर ली है, वो बच्चा अपग्रेड तो कर सकता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को सीट मिली थी और उसने ज्वाइन नहीं किया, तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट, बिकॉज सेकेंड राउंड तो फ्री एग्जिट नहीं है बेटा, तो सेकेंड राउंड वाला सिक्योरिटी आपका जो है फोरफिट हो जाएगा। आपको थर्ड राउंड में फ्रेश सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना पड़ेगा। तो नया, लेकिन रजिस्ट्रेशन सेम रहेगी, रजिस्ट्रेशन सेम रहेगी। पेमेंट अगर आपका केस ऐसा है जो मैंने शेयर किया, तो आपको दोबारा से रीपे करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को रीपे करना है, जिन्होंने सीट ले ली है उनको दोबारा से नहीं देना, और जिनको नहीं मिली है उनको भी दोबारा से नहीं देना। ऐसे लोग जिनका फोरफिट हो गया एज पर रूल्स, उनको दोबारा से पे करना पड़ेगा। तो ये आ गया बेटा 3 राउंड्स का
जो है शेड्यूल। उसके बाद फिर आ जाता है ऑनलाइन स्प्रे वैकेंसी राउंड। ये तभी होता है अगर कोई सीट्स वेकेंट बच जाती हैं और उसका शेड्यूल 20 सितंबर से शुरू होकर के 3 अक्टूबर तक जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसकी डिटेल्स उस टाइम पे आपको उसी एमसीसी की साइट पे मिलेगी, जिसमें अगेन रजिस्ट्रेशन पेमेंट रहेगा, चॉइस फिलिंग लॉकिंग रहेगी, रिजल्ट इसका 27 को आ जाएगा और इमीडिएटली आपको चले जाना है। अब इसके बाद आप सीट छोड़ ही नहीं पाते, राइट। तो ये लास्ट राउंड जो है वो बेटा रहता है। ठीक है, अच्छा ये जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सभी कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट, ये भी बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि जितने भी सैटरडेज हैं, संडेज हैं या गेस्टेड हॉलीडेज हैं, इन सबको वर्किंग डे माना जाता है काउंसलिंग के टाइम पे। तो आप सैटरडे भी जाना चाहो, संडे भी जाना चाहो, आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्दो अगर कोई वर्किंग डे आता है तो मेरा रिकमेंडेशन रहता है आप उस टाइम पे चले जाओ। इन केस कोई डॉक्यूमेंट की कमी पेशी है तो आप ऑन द स्पॉट बना सकते हो, बट अगर वो वर्किंग डे लास्ट डे है तो प्लीज उसको अवॉइड करो, आप जल्दी चले जाओ। जितनी जल्दी चले जाओगे उतना अच्छा है कि अगर कोई कमी पेशी है आप उसको पूरा कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो था बेटा एमसीसी का शेड्यूल, ऑल इंडिया की काउंसलिंग का। अब हम चलते हैं कहां पर, जो एमसीसी ने एक विंडो दी हुई है। मैंने कहा था ना हम सबसे पहले ऑल इंडिया का डिस्कस करेंगे। ऑल इंडिया के हमने सभी राउंड्स की डिटेल्स डिस्कस कर ली हैं और जो कॉमन क्वेरीज आती है मैंने वो आंसर की हैं आप लोगों के लिए, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस पूछते हैं। अब हम चल रहे हैं बेटा, एमसीसी ने जो स्टेट को गाइडलाइंस दी है। अब ये गाइडलाइंस है, ये गाइडलाइंस है, एग्जैक्ट फॉलो नहीं होता, और अगर कहीं पे कुछ ब्लॉक हो जाए तो ब्लॉक भी हो जाता है। ठीक है, विजिबल है बेटा। तो अब ये गाइडलाइंस एमसीसी देता है जिसमें वो बात कर रहा है यहाँ पे ऑल इंडिया के काउंसलिंग की और यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग की, दोनों की बात पैरेलली हो रही है। तो आप देखो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग 21 जुलाई से शुरू होकर के 30 जुलाई तक जा रहा है और 8 अगस्त तक ये खत्म हो जाता है। ठीक है, जो स्टेट्स हैं उनका 30 से शुरू होकर 6 अगस्त तक चलता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये वो है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिसके अंदर आप चॉइस फिलिंग करते हैं। जो ज्वाइनिंग वगैरह का पार्ट है वो 13 से 14 तक यहाँ पे कंफर्म इनको करना होता है। तो आप देखो ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड जब खत्म हो रहा है तो स्टेट्स का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही स्टेट्स का फर्स्ट राउंड खत्म हो रहा है, यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 12 अगस्त है, यहाँ पे 6 अगस्त है। तो 12 को ही जो है वो स्टार्ट हो गया क्या, सेकेंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया। तो ये खत्म हो रहा होगा, ये स्टार्ट हो रहा होगा 12 से 20 अगस्त तक ये चलेगा बेटा। ठीक है, और 19 से स्टेट्स का सेकंड राउंड शुरू हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है हर स्टेट 19 से करे, कोई 19 से कर सकती है, कोई 20 से, कोई 21 से, बट जनरल गाइडलाइंस है कि आपको 19 से 29 के बीच में करना है। अब यहाँ पे अगेन आप देखो कि लास्ट डेट ज्वाइन करने की 29 अगस्त की है, तो यहाँ 29 अगस्त के आसपास सभी के रिजल्ट आ रहे होंगे, करेक्ट। और उसके बाद फिर जो है स्टेट की काउंसलिंग का जो लास्ट डे है 4 सितंबर है, यहाँ 3 से राउंड 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से मैनेज करना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत बारीकी से डेट्स का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे आपको जो है वो देखना पड़ता है, अदरवाइज क्या होगा कि आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट के सीधा 2-2 लाख रुपए के लॉस होने शुरू हो जाएंगे, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस को देख रहे हैं, और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस को देख रहे हैं उनके 10-10,000 के लॉस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से मैनेज करना होता है। ब्रॉड गाइडलाइंस जो है वो ये है कि ऑल इंडिया का चला फर्स्ट राउंड, ऑल इंडिया का खत्म हो रहा है तो स्टेट्स का स्टार्ट हो रहा है ना। सिमिलरली यहाँ पे ये खत्म हो रहा है तो ऑल इंडिया का सेकंड राउंड शुरू हो रहा है, ये खत्म हो रहा है तो स्टेट का। तो इस तरीके से ये फॉलो होता है। अब यहाँ पे कई बार ओवरलैप्स हो जाते हैं और कई बार ओवरलैप्स नहीं भी होते हैं। तो कहीं कुछ ऐसे स्टांसेस आते हैं जहां पे आप अपना लॉस अवॉइड ही नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे स्टांस आते हैं जहां पे कि आप अपने लॉस को अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। आपको लेटेस्ट अपडेट्स के साथ जो है रेगुलरली अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है, ताकि आप अपना लॉस भी मिनिमाइज कर सको और अपना अच्छी सीट लेने के जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है, उसको भी आप क्या कर सको, मैक्सिमाइज कर सको। तो ये राउंड 3 का शेड्यूल आ गया बेटा 3 सितंबर से, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑल इंडिया का। जैसे ही ये खत्म हो रहा होगा, इसका 10th को 9th को जो है ये स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा राउंड 3। इसकी 18 सितंबर लास्ट डेट था, यहाँ 18th को रिजल्ट्स आ रहे होंगे बेटा।
23rd को खत्म होगा इसका ज्वाइनिंग का रिजल्ट का, और यहाँ पे आपका स्टे वैकेंसी, तो इसी सीक्वेंस में फॉलो होता है। ठीक है, तो ये है जो एमसीसी की गाइडलाइंस है फॉर स्टेट काउंसलिंग एंड ऑल इंडिया काउंसलिंग। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या पंजाब का क्या है, बिकॉज मैक्सिमम व्यूअर्स जो मेरे चैनल के हैं वो पंजाब की काउंसलिंग वाले हैं, तो मैं पंजाब का भी देख लेता हूँ। स्टेट्स राउंड बाय राउंड अपना शेड्यूल जो है वो करती हैं, वन बाय वन, राउंड बाय राउंड। सो अभी जैसे पंजाब ने सिर्फ राउंड 1 का शेड्यूल जो है वो शेयर किया है, तो आप यहाँ पे देखो गाइडलाइंस 30 जुलाई से स्टेट की काउंसलिंग शुरू होनी है, 6 अगस्त तक जानी है, ठीक है, और 12 अगस्त लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। तो हम देखते हैं क्या पंजाब ने सेम चीज फॉलो की हुई है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, हम फर्स्ट राउंड का शेड्यूल पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे ऊपर वाली चीजें भी डिस्कस करूंगा। आप देखो चॉइस फिलिंग 29th को स्टार्ट की गई है, 29th को, और फर्स्ट तक जो है चॉइस फिलिंग जाएगी, और रिजल्ट 6 से पहले कहा गया है कि 6 से पहले आएगा। अभी आप देखो जो हमने बात की थी, यहाँ पे क्या बात हुई थी कि 30th के अराउंड स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होनी है, पंजाब 29 से बोल रहा है कि मैं स्टार्ट करवा दूंगा, और 6 तक चलनी है। तो पंजाब का जो है रिजल्ट की पंजाब क्या बात कर रहा है कि 6 अगस्त से पहले पहले हम रिजल्ट जो है दे देंगे। सिमिलरली लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात हुई थी कि हमें 12 से पहले पहले करनी है। आप देखो कि फिजिकल रिपोर्टिंग बाय कैंडिडेट्स जो है 9th to 12th की बात हो रही है। तो जैसे पंजाब फॉलो कर रहा है, मोस्टली स्टेट्स इसी टाइमलाइंस को जो है वो फॉलो करती हैं बेटा। ठीक है, इसको थोड़ा और मैं जूम कर देता हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो ये है फर्स्ट राउंड का शेड्यूल, चॉइस फिलिंग 29 से। तो जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पंजाब में रजिस्ट्रेशन हो गया, चॉइस फिलिंग नहीं हो रही है, तो इसीलिए नहीं हो रही है, लॉकिंग क्यों नहीं हो रही है, इसीलिए हो रही है बिकॉज वो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है बेटा। वो स्टार्ट ही 29 ऑफ जुलाई को होगा, 1 अगस्त तक जाएगा, सेकंड और थर्ड में बैकएंड पे वर्किंग होगी, ठीक है ना, और उसके बाद जो है रिजल्ट 6 से पहले पहले आ जाएगा। हो सकता है ये 4th को भी आ जाए, 5th को भी आ जाए, बट वी आर नॉट श्योर। ऐसा कहा गया है कि 6 से पहले पहले जो है वो रिजल्ट जो है वो आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन रेस करने के लिए भी टाइम दिया जाता है, तो एक दिन का जो है टाइम आपको बताया गया है कि आप जो है, अगर आपको लगता है कि आपको सीट नहीं मिली, किसी और बच्चे को आपसे कम रैंक वाले पे मिल गई है, तो आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपने अप्लाई किया था, राइट। सिंस हम ये वाला शीट देख ही रहे हैं, तो एक बार यार ये वाली चीजें भी फटाफट से नजर मार लेते हैं। ठीक है, यहां तक हम पहुंच चुके हैं, लास्ट डेट खत्म हो चुकी है, आज हम 25th की बात कर रहे हैं, तो 25th को लास्ट डेट की फीस डिपॉजिट करवाने की। ठीक है, अब जो बच्चे कुछ ये स्पेसिफिक कैटेगरीज वाले हैं, जैसे आप देखो अगर कोई स्पोर्ट्स कैटेगरी वाला बच्चा है, कोई अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी वाला बच्चा है, तो उसको इन पर्सन जाकर के, फिजिकली जाकर के बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में अपना सर्टिफिकेट देना है, और इसकी लास्ट डेट आज 25th को शाम को 5 बजे तक है। तो आई होप कि सारे बच्चे जो हैं वो ये वाला काम कर चुके हैं। ठीक है, सिमिलरली जो माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, जितने भी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के हैं चाहे सिख माइनॉरिटी के, उनको भी 25th तक, आज तक जो है फिजिकली जाकर के, जैसे सीएमसी तो डिजिटली भी कर रहा है, एसजीआरडी में फिजिकली जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, सो दैट दे आर एलिजिबल। ठीक है, अब स्पोर्ट्स वालों को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जाना है, और जो क्रिश्चियन और सिख मिनोरिटी वाले बच्चे हैं उनको जो है, उनको रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में अपने आप को वेरीफाई करवाना है, राइट। लास्ट ईयर कुछ और कैटेगरीज के बच्चों को भी बुलाया गया था, लेकिन इस बार उनको अभी नहीं बुलाया जा रहा है, तो उनको नहीं जाना है। ठीक है ना, अब क्या होगा कि जब ये वाला सारा प्रोसेस हो जाएगा, तो 27th को एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज की जाएगी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है रिलीज की जाएगी। अच्छा, इससे पहले एनआरआई स्टूडेंट्स को भी फिजिकली जाना होता है बेटा, एनआरआई वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी फिजिकली जाना कंपलसरी है, दे आल्सो हैव टू विजिट फिजिकली फॉर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। तो मेरिट लिस्ट जो है 27th को आ जाएगी, 27th को आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टेट में क्या रैंक है। ये कैटेगरी वाइज भी आएगी और कॉमन मेरिट लिस्ट भी आएगी, हर कैटेगरी की जो है लिस्ट आ जाएगी। सिमिलरली इसी टाइम के अराउंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सीट मैट्रिक्स जो है वो भी रिलीज कर दिया जाए, राइट। तो आपने परेशान नहीं होना है, ये वाली टाइमलाइंस हैं जो फॉलो हो रही है, ये प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है,
प्रोस्पेक्टस में पेज नंबर 4 है, ये एमबीबीएस का जो प्रोस्पेक्टस है पेज नंबर 4 जो है उस पे सारी डिटेल्स दे रखी हैं। तो आई होप इससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि टाइमलाइंस क्या फॉलो होने वाली है, आगे क्या स्टेप्स चलने वाले हैं, कब कब कैसे क्या क्या चीजें होंगी। अब जो नेक्स्ट राउंड का शेड्यूल है पंजाब का वो आगे आएगा। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो इसमें इन्होंने शायद मेंशन भी किया नीचे कि जो सब्सिक्वेंट राउंड्स हैं उनका जो है वो फ्यूचर के अंदर बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें टेंशन नहीं लेनी, हमारे पास आइडिया तो है कि ये 19 अगस्त के अराउंड स्टार्ट हो सकता है और 29 के आसपास रिजल्ट आ सकता है और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग कुछ 4 सितंबर के आसपास हो सकती है। इसमें 1 और 2 डेज प्लस माइनस हो सकते हैं, बट ब्रॉडली ये वाली टाइमलाइंस फॉलो होंगी। सिमिलरली राउंड 3 की भी डेडलाइन जो है वो दिख रही है। आई होप आपके जो क्वेरीज है, डाउट्स हैं, वो सॉल्व हुए होंगे। जो बच्चे मेन मेन क्वेश्चन पूछ रहे थे मैंने सभी क्वेश्चंस को इसमें एड्रेस करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं या कोई आपको परेशानी है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जो दोबारा तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं वो हमारे पास एजुकेशन स्क्वायर में ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ड्रॉपर्स बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, वो चल रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत स्टेबल हमारी टीम है यहाँ पे लुधियाना में, काफी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम है जहाँ पे बच्चा बहुत अच्छे से जो है प्रिपेयर कर लेता है। और अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी अगले साल 11th क्लासेस में आ रहे हैं तो हमारा अगले साल का स्कॉलरशिप टेस्ट भी लॉन्च हो चुका है। किसी दिन मैं आपसे उसको लेकर के भी वीडियो शेयर करूंगा। ई सैट हमारा टेस्ट है 28 सितंबर और 26 अक्टूबर को ऑफलाइन मोड में। तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट ईयर में भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग भी बैठ सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं और एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सा बैच बन जाता है, राइट। तो बाकी जहां तक काउंसलिंग के अपडेट्स की बात है तो मैं इसी तरह से आप लोगों से बेटा वीडियोस में के थ्रू शेयर करता रहूंगा। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इससे रिलेटेड डाउट्स हैं, जो इस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, उनसे शेयर करिए ताकि सभी बच्चों का फायदा हो सके, राइट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट